अभी हम लोग C++ में फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे कंप्यूटर्स में काफी सारी फाइल्स होती है, राइट? और एक फाइल यानी कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये जो फाइल्स होती है हम लोग इसे कहाँ स्टोर करते हैं? हमारे कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में, राइट? तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि फाइल हैंडलिंग क्या है। तो फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग डेटा से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? फाइल्स को क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें डेटा को लिखते हैं, उसमें से डेटा रीड करते हैं, और अगर हम लोगों को जरूरत नहीं रही तो हम लोग फाइल को डिलीट भी कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोग C++ में फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो जब भी आप लोग फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हो तो आप लोगों को fstream इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। बेसिकली यहाँ पर जो f है ये स्टैंड्स फॉर फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर fstream का मतलब क्या होता है कि हम लोग डेटा को फाइल से रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। अब ये जो fstream है फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम। अब ये जो ऑफ स्ट्रीम है इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और ये जो इफ स्ट्रीम है इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट फाइल स्ट्रीम। ठीक है, अब हम लोग आउटपुट फाइल स्ट्रीम का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम लोगों को अपने फाइल में डेटा लिखना होगा तब हम लोग ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे, एंड इनपुट फाइल स्ट्रीम का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को फाइल से डेटा रीड करना होगा। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर C++ में फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली तो आप लोग करते हो, राइट? बट हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर C++ की बॉयलर प्लेट ऑलरेडी लाकर रखी है। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी हम लोग C++ में फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को fstream इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? #include fstream। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया, राइट? अब हम लोग यहाँ पर सीधा आ जाएंगे मेन फंक्शन में, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ऑफ स्ट्रीम इस क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर std नेमस्पेस का यूज करूंगी, देन मैं यहाँ पर लिख दूंगी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज किया और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर रख देती हूँ फाइल। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हमारी फाइल को ओपन मेथड का हम लोग यूज करेंगे और उसके जरिए हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फाइल डॉट, हम लोग ओपन मेथड का यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर ओपन लिख देंगे, एंड देन हम लोग हमारी फाइल को एक नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ ज्ञानी पंडित .txt। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर हमारी फाइल को एक नाम दे दिया है, राइट? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसे टर्मिनेट कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? हम लोगों ने ओपन इस मेथड का यूज करके अपनी फाइल को क्रिएट कर लिया, एंड हम लोगों ने यहाँ पर हमारी फाइल को ज्ञानी पंडित ये नाम भी दे दिया। ठीक है, तो अभी हमारा जो कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसे रन करके देखेंगे। रन करने के लिए मैं टर्मिनल को ओपन कर लूंगी। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख देंगे ज्ञानी पंडित .cpp। फिर मैं यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिखूंगी। अभी जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, यानी कि जो हमारी ज्ञानी पंडित नाम की फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब ये हम लोग कहाँ पर देखेंगे? आप लोग जा सकते हो यहाँ पर एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज्ञानी पंडित .txt नाम की फाइल बन चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप लोग C++ प्रोग्रामिंग में फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर फाइल हैंडलिंग क्या होती है और हम लोग किस तरह से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें एंड इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।